वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस फॉर ऑल एग्जाम की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। यह हम लोगों की डे 3 है। अगर आपने पहले के 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी, नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आज हम लोग देखेंगे वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे मापन की विभिन्न प्रणालियाँ। जो मेजरमेंट किया जाता है, मापन की विभिन्न प्रणालियाँ, मतलब क्या क्या प्रणाली चलती है इसकी बात करेंगे। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा कभी कभी, है ना, उसमें जब जैसे मान लीजिए 2 ऐसे देश है जहाँ पे ऐसा ही सिस्टम नहीं चल रहा है, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच देखेंगे तो बॉलिंग की जो स्पीड होती है ना वो माइल पर आवर में बताई जाती है ना। या फिर अपने WWE का मैच देखा होगा, वहाँ पे जो रेसलर्स होते हैं उनका जो वेट बताया जाता है वो पाउंड में बताया जाता है, कितने पाउंड इनका वजन है। अच्छा, जब भी माइल पर आवर में बताया जाता है या पाउंड में बताया जाता है तो हम लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो ये कुछ सिस्टम है मापन की कि मतलब चीज़ों को कैसे मापा जाएगा, उन्हीं की बात हम लोग करेंगे। तो मेजरमेंट की जो प्रणालियाँ हैं, विशेष तौर पे 4 प्रणालियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला है MKS सिस्टम, है ना, दूसरा है CGS सिस्टम, तीसरा है FPS सिस्टम और चौथा है SI सिस्टम। तो इन्हीं चारों के बारे में एक-एक करके हम लोग विस्तार से समझेंगे। ये जितना ऐसे नाम देख के लग रहा है कठिन है ना, सच में बहुत ही आसान है। आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, MKS सिस्टम की बात करेंगे। MKS प्रणाली क्या कहते हैं? MKS प्रणाली में बस आपको नाम याद रखना। देखिए, MKS में जो M का मतलब है ना, M का मतलब है मीटर। M का मतलब क्या है? मीटर। जो K है, K का मतलब है किलोग्राम। देखिए कितनी आसानी से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। और जो S है, S का मतलब है सेकंड। ठीक, तो MKS में आपने देखा कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली। मीटर मतलब जो लंबाई होता है इसको मीटर में नापते हैं, जो द्रव्यमान होता है इसको किलो में मापते हैं और जो समय होता है इसको सेकंड में मापते हैं। तो कितनी आसानी से क्लियर हो गया कि भाई MKS प्रणाली क्या है। इसमें लंबाई का मात्रक मापन मीटर में करेंगे, किलोग्राम जो द्रव्यमान है इसका मात्रक किलोग्राम में करेंगे और जो समय है इसका मापन सेकंड में करेंगे। अच्छा, इस प्रणाली का उपयोग कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, जितनी भी इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग क्षेत्र है ना, इंजीनियरिंग या फिर जितने भी इंडस्ट्रियल है ना, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, इंजीनियरिंग व औद्योगिक क्षेत्र में। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है या औद्योगिक क्षेत्र में होता है। तो MKS से जुड़ी जितने भी फैक्ट्स है आपका क्लियर हो गया, है ना। MKS के बाद अब दूसरी प्रणाली पर आएंगे। दूसरी प्रणाली का नाम है CGS। अब CGS की बात करेंगे कि CGS क्या होता है। तो CGS सिस्टम भी बहुत ही आसान है। देखिए, नाम में ही चीज़ें छिपी हुई हैं, बस आपको नाम अच्छे से याद रखना है, हर चीज़ आप क्लियर कर लेंगे। CGS में जो C है ना, C का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जो G है, G का मतलब है ग्राम, है ना, G का मतलब है ग्राम। और जो S है, S का मतलब है सेकंड। तो यहाँ से भी हर एक चीज़ क्लियर हो गया। लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, जो आप लंबाई देखते पीछे आप मीटर में माप रहे थे, इसको सेंटीमीटर में मापेंगे। जो ग्राम है, जो जो द्रव्यमान है इसको मापेंगे ग्राम में। द्रव्यमान कहाँ पर आएगा? ग्राम में आएगा। और इसके अलावा जो समय है तो समय को सेकंड में ही मापेंगे। तो चीज़ें स्पष्ट हो गया। इसमें जो लंबाई है सेमी में रहेगा और जो द्रव्यमान है वो ग्राम में रहेगा और जो सेकंड है वो समय में रहेगा। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये जो प्रणाली है ना CGS, इसको मीट्रिक प्रणाली या फिर फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। ये एक नाम याद रखिएगा, इसको कौन सी प्रणाली कहते हैं? मीट्रिक या फ्रांसीसी प्रणाली। ये नाम भी कई बार आ जाता है कि ये किस प्रणाली, इसका अतिरिक्त नाम क्या है। तो मीट्रिक प्रणाली या फिर फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। अच्छा, यहीं से एक चीज़ और भी याद रखिए, याद होगा आपको, बस फॉर्मेलिटी है। 1 मीटर जो होते हैं इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता होगा, है ना। 1 kg जो होता है इसमें 1000
ग्राम होता है। ये भी चीज़ क्लियर होगा। और सेकंड तो वैसे ही, तो फिर इसको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। और इसका अतिरिक्त नाम है मीट्रिक प्रणाली या फिर फ्रांसीसी प्रणाली। ये नाम आपको पता होना चाहिए, हो सकता है नाम बन जाए कभी। आगे देखिए, तीसरे पर आएंगे। तीसरा जो इसमें दिया गया, तीसरे का नाम है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस, तो एफपीएस प्रणाली क्या होता है? इसमें फिर से वही चीज़ है। देखिए एफ का मतलब क्या हो जाएगा? एफ का मतलब है फुट, और जो पी है, पी का मतलब है पाउंड, पी का मतलब है पाउंड, और एस का मतलब है सेकंड। एफपीएस में भी चीज़ें क्लियर हो गई, सेकंड हो गया। अब फुट, ये क्या है? ये लंबाई के लिए यूज इस्तेमाल किया जाएगा, कि जो लंबाई उसको फुट में मापेंगे। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग मापेंगे पाउंड में, और जो समय है, समय को सेकंड में ही मापा जाएगा। समय में कोई परिवर्तन नहीं, ये सेकंड में ही रहेगा। अब ये जो प्रणाली है ना, इस प्रणाली का उपयोग सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में किया जाता है, तो इसे ब्रिटिश प्रणाली भी आप कह सकते हैं, है ना। इंग्लैंड में इसका सर्वाधिक इस्तेमाल होता है, तो इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कह सकते हैं। अच्छा, लंबाई को जब फुट में मापेंगे ना, ये जो फुट है ये सिंगुलर होता है, फुट सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है फिट। जैसे अगर एक है तो आप कहेंगे एक फुट, है ना, और अगर दो है तो उसे दो फिट कहा जाएगा। जैसे आपने अंग्रेजी में टूथ का टीथ पढ़ा होगा, इसी तरीके से, ठीक। तो ये तीन प्रणाली आपने देख लिया, ठीक। अब इसके बाद चौथा जो है, चौथा भी आपने देखा है, एसआई प्रणाली। मतलब एसआई प्रणाली क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। चौथे प्रणाली का नाम है एसआई। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से। सबसे पहला ये है ना। अब ये इंटरनेशनल है, तो इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय का मतलब पूरी दुनिया में ये चलता है ना। इस योजना को 1971 में अपनाया गया था। जो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, इसको 1971 में लागू किया गया था। अब इसमें मापेंगे किस में? तो देखिए ये ना एमकेएस के समान ही होता है। इसमें लंबाई को मीटर में नापेंगे, है ना। एम का मतलब मीटर हो गया। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, है ना, किग्रा में नापेंगे, और समय को सेकंड में मापेंगे। जो समय है, समय को सेकंड में मापेंगे। फिर आप कहेंगे दोनों में अंतर ही क्या हो गया? तो ये ना दशमलव प्रणाली को का पालन करता है। जो एमकेएस है, एमकेएस में दशमलव प्रणाली का पालन नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पर किया जाता है। इसको 10 के पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये मापन की चार प्रणालियाँ, देखिए याद रखिएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पहला है एमकेएस। एमकेएस में मीटर, किग्रा, सेकंड, है ना। इंजीनियरिंग व औद्योगिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे की बात करेंगे सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली है। तीसरा एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड। ये इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और चौथा है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, है ना। ये 1971 से लागू किया गया। इसमें मीटर, किग्रा और द्रव्यमान में सेकंड में ही मापते हैं। बस ये दशमलव प्रणाली को का पालन करता है। इसके अलावा दो चीज़ आपको और याद रखना है। जैसे आपने मूल मात्रक देखा है, वैसे दो होता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक मतलब कम्प्लीमेंट्री, है ना। इसमें एक आता है समतल कोण। बस खाली आपको नाम याद रखना है, इसके डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। एक है समतल कोण, इसका मात्रक कई बार पूछ लेते हैं। और एक होता है घन कोण, है ना। इसका भी मात्रक कई बार पूछ लेता है कि समतल कोण और घन कोण का मात्रक क्या होता है। तो समतल कोण की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है रेडियन, ये आपको याद रखना है। और घन कोण जो होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। अब इसके बाद जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, जैसी परिस्थिति रहेगी आप वैसे आराम से चीज़ों को बना लेंगे। बनाने का मतलब जैसे मैंने बोला कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? तो देखिए क्षेत्रफल का मात्रक आप कैसे बनाएंगे? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जब करेंगे तो यहाँ पे लंबाई का मात्रक आप मीटर रखेंगे, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या रखेंगे? मीटर रखेंगे। तो मीटर गुणे मीटर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या बना? क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कितनी आसानी से आपने याद कर लिया। इसी तरीके से जैसे आयतन की बात किया जाए कि बताइए आयतन क्या है, तो आयतन का फार्मूला आपने पढ़ा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, कुछ दोस्तों का कमेंट आएगा कि हमने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पढ़ा है। कोई बात नहीं, आप किसी को भी रखिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो आयतन का मात्रक बनेगा मीटर क्यूब। देखिए कितनी आसानी से आपने क्लियर कर लिया। आयतन, आयतन का मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर आप किसी अन्य को देखेंगे तो उसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा घनत्व, कि बताइए घनत्व के लिए क्या होगा। जैसे घनत्व की बात करें तो घनत्व का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला आपने घनत्व का पढ़ रखा है, द्रव्यमान बटे आयतन।
तो द्रव्यमान बटे आयतन है, द्रव्यमान का मात्रक आप लिखेंगे किग्रा, है ना, और आयतन का रखेंगे मीटर क्यूब। तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व के लिए आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक। और चीज़ जैसे अब देखिए कार्य हो गया, बल हो गया। अगर कार्य कोई बोले कि पहले बल देखते हैं, है ना, कि बल क्या होता है। बल की बात करेंगे तो बल का मात्रक आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान और गुणे में त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बल होता है। तो कितनी आसानी से याद हो गया, द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं न्यूटन, इसी का नाम क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो अब आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए बल का हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। तो अगली क्लास में ना हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, और वहीं पे एक चीज़ वीमा को भी निकालना सीखेंगे। तो ये क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लेखपाल हो गया, तमाम वैकेंसीज आने वाली, इनमें से किसी को भी टारगेट किया है तो टीम के पेड कोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।